नमस्कार दोस्तों, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हैशटैग ट्रेंडिंग शो में आपका स्वागत है। आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का बम फटना। मंगलवार 10 मार्च 2026 को सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और आर महादेवन की बेंच ने पावनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की पीआईएल पर सुनवाई की। याचिका में 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एक्ट की धाराओं को चुनौती दी गई, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों का सिर्फ आधा हिस्सा मिलता है। प्रशांत भूषण ने कहा, यह संवैधानिक भेदभाव है। कोर्ट ने साफ कहा, यूसीसी ही सबसे प्रभावी और एकमात्र समाधान है। अगर हम शरिया के प्रावधान रद्द करते हैं तो मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी शून्य पैदा हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 44 के तहत संसद को यूसीसी लाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के समान अधिकार को लेकर एक याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस मामले का एकमात्र समाधान यूसीसी ही है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का एनडीए के नेताओं ने समर्थन किया है। देखिए, आज़ादी के अमृत काल में कॉमन सिविल कोड का अमृत निकलना देश के हित में है, और मैं आज़ादी के अमृत काल में कॉमन सिविल कोड का अमृत निकलने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो संविधान के आर्टिकल 44 में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दिशा निर्देश दिया है समान नागरिक कानून की दृष्टि से, उसको जो है वो उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि कोई भी समान नागरिक कानून पूरे मुल्क के लिए है, किसी मजहब के लिए नहीं है। सभी मजहबों की आस्था के संरक्षण और सामाजिक व्यवस्था के सुधार का है, और इस पर जो है वो किसी तरह का सांप्रदायिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है दैट यू शुड टेक appropriate action looking after all the protests which is happening in the country। ये सबको देखते हुए कि समाज का विभाजन ना हो, समाज एकजुट रहे और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको रीलुक करिए। वहीं विपक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यूसीसी लागू करने से पहले बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे बात करने की ज़रूरत है, और हर वर्ग को साथ में लेने की ज़रूरत है कि यूसीसी की आड़ में जैसे यूजीसी गाइडलाइंस हैं, यूजीसी गाइडलाइंस की आड़ में फिर से ध्रुवीकरण कैंपसेस पे लाए। ऐसा ना हो यूसीसी के आड़ में ये लोग और अपना राजनीतिकरण करें और इस तरीके का ध्रुवीकरण करें जो देश के लिए हानिकारक हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंशा से कहा है वो इक्वल लॉ के हिसाब से कहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल लॉ एंड इट शुड बी सेम फॉर ऑल। पर जहाँ तक हमने देखा है जो सरकार चल रही है, उन्होंने हर एक ही जो लॉ लेकर आए हैं वो इस हिसाब से लेकर आए हैं कि एक अच्छी मंशा होती है पर एग्जीक्यूशन ऐसा होता है जहाँ पे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो। तो स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने की ज़रूरत है, और आने वाले समय में सबको कॉन्फिडेंस में लेकर कोई बदलाव लाना होगा तो लाने की ज़रूरत है। देखिए, लॉ कमीशन जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया था, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसने ही कहा था अनवारंटेड है, संभव नहीं। लेकिन जहाँ यूसीसी लाया, जैसे उत्तराखंड में लाया और जगहों पर जो लाने का प्रयास कर रहे हो, यूसीसी थोड़ी है। आदिवासियों को छोड़ दीजिए, इस कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया का क्या करेंगे जो अपने किथ एंड किन में ही शादी करते हैं। तो यूसीसी को एजेंडा जरूर बीजेपी बनाती रही, आज से नहीं बहुत दिनों से बनाती रही है। जनसंघ थी तब, और उसके बाद में बीजेपी बनी तब आरएसएस का था ही, लेकिन करते क्यों नहीं? इन्हीं के द्वारा जो लॉ कमीशन अपॉइंटेड है उसी ने कहा कि संभव नहीं है। तो आप असम के लिए अलग यूसीसी, तो यूसीसी रह कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारियों की एक याचिका की सुनवाई के दौरान की थी, लेकिन इस टिप्पणी के बाद देश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया, यूसीसी ही मुस्लिम महिलाओं के समान उत्तराधिकार का एकमात्र रास्ता है। शरिया कानून के भेदभाव को कोर्ट ने बहुत मजबूत केस माना, लेकिन फैसला संसद के हाथ सौंप दिया। एनडीए कह रहा है एससी का समर्थन, अब यूसीसी लागू करो। विपक्ष का स्टैंड, बिना सहमति के मत करो। सभी पक्ष बैठें और सामने प्रतिक्रिया दें। एक्स, फेसबुक, इंस्टा, हर प्लेटफॉर्म पर आग सपोर्टर्स बोल रहे हैं महिलाओं का न्याय, देश का भविष्य। विरोधी कह रहे हैं
अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करो। ट्रेंडिंग पोस्ट में हजारों कमेंट, मीम वायरल। क्या मोदी सरकार अब यूसीसी बिल लाएगी? क्या 2026 में एक देश एक कानून बन पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। ट्रेंडिंग शो में अगली बड़ी खबर के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।